नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे तो उनके रायबरेली आगमन से यूपी से बिहार तक सियासी पारा हाई हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर में जगह जगह तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है इंडिया की अंतिम आस, कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वैसे तो इस पोस्टर को सपा के एक स्थानीय नेता की ओर से लगाया गया है, लेकिन यह पोस्टर सिर्फ रायबरेली ही नहीं बल्कि बिहार तक लगाए गए। साथ ही पोस्टर के जरिए यह भी बताने की कोशिश की गई कि इंडिया गठबंधन में 3 चेहरे ऐसे हैं जो राजनीति के ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह हैं। खैर, इस विषय से हटकर बात करें तो पोस्टर को लेकर यूपी से बिहार तक सियासी पारा हाई है। बीजेपी तीनों नेताओं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश बताए जाने को लेकर आग बबूला है। पोस्टर के बहाने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भगवान राम की याद दिलाई जा रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि चुनाव आने के साथ नेता अपने रंग क्यों बदलने लगते हैं। राम सेतु से लेकर राम मंदिर तक सियासत में इन सभी मुद्दों पर खिलाफत करने वाली पार्टियों के नेता अब खुद को सनातनी बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, पोस्टर के जरिए ये लोग खुद को जनता का भगवान भी बता रहे हैं और हिंदू वोट बटोरने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार ले रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद डिबेट शुरू। कलयुग के भगवान, किसका सियासी कल्याण? यूपी टू बिहार, पोस्टर पॉलिटिक्स वाली चाल। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी बने ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ इस तरह किया गया। सड़क पर लगाए गए होर्डिंग्स में राहुल गांधी को ब्रह्मा बना दिया गया और उनके सहयोगी अखिलेश और तेजस्वी को भगवान विष्णु और महेश के अवतार में दिखाया गया। सियासत के इस त्रिदेव पोस्टर से यूपी से बिहार तक हलचल तेज है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा पोस्टर सिर्फ रायबरेली में ही नहीं लगे बल्कि हूबहू यही पोस्टर बिहार के अलग अलग जिलों में भी चस्पा किए गए हैं। अब जरा पोस्टर में क्या लिखा है उस पर नजर डालिए। इस पोस्टर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी को इंडिया की अंतिम सांस बताते हुए कलयुग के ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह पेश किया गया है। यूपी टू बिहार जिस तरह से पोस्टर चस्पा किए गए उसे लेकर विवाद होना ही था। पोस्टर के नीचे समाजवादी पार्टी के सचिव राहुल निर्मल बागी की तस्वीर भी छपी है, जिन्होंने ऐसे पोस्टर बनवाए और यूपी टू बिहार इस पोस्टर को सर्कुलेट करा दिया। बैनर लगाने का मेन उद्देश्य है जिस तरीके से देश में आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में जिस तरीके से वोट चोरी किया जा रहा है, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों को हक मारा जा रहा है, उसी हक की लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के जो पार्टी गठबंधन में है, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी आवाज उठाने का काम करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जो हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों की आवाज उठाने का काम करते हैं। तेजस्वी जी बिहार में अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं, हर तरीके से लड़ने का काम करते हैं। तो मैं उनको इंडिया गठबंधन का और कलयुग का अवतार मानता हूं। इंडिया गठबंधन के इस पोस्टर वॉर से बीजेपी भड़क गई है। पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर सवाल खड़े कर रही है और तीनों नेताओं पर सनातन को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। क्या आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैं जड़ से सनातन को खत्म कर दूंगा स्टालिन के साथ मिल के। वो आज धर्म की बात कर रहे हैं। तो भाजपा की नैतिक विजय है कि आज वो कम से कम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को मान तो रहे हैं, वरना वो तो कहते थे ये लोग वास्तविक पात्र ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए थे, राम मंदिर बनने वाला था तो सैकड़ों वकील खड़ा कर दिए थे और अखिलेश जी के पिता ने राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल कर दिया था। उनका लाल विष्णु मान रहा है अपने को। बड़ी हंसी आती है कि चारा चोर का बेटा शिव बन रहा है और जो लोग धर्म सनातन को मानते नहीं थे, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते थे, आज अगर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हंसी आती है। लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। और इस बात की नैतिक विजय है कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते तो आए लोग। हालांकि विवाद बढ़ने के साथ ही रायबरेली में लगे पोस्टर को हटवा दिया गया।
लेकिन पोस्टर के वायरल होने की वजह से यूपी से बिहार तक सियासी बहसबाजी छिड़ गई है। नेताओं को भगवान के रूप में दिखाना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यूपी से लेकर बिहार तक पॉलिटिकल कलेश चल रहा है। पोस्टर विवाद को लेकर बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त वार पलटवार चल रहा है, जबरदस्त बयानबाजी चल रही है, जंग चिड़ी हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने क्या कहा है, सुनिए। ये बहुत सब तनाव में है। श्री राहुल गांधी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को कब्जा कर लें, लेकिन उनकी यह मनोकामना पूरी नहीं हो रही। उनका हर चुनाव से पहले मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते हैं और वो ध्वस्त हो जाता है। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में लगातार 2017, 2019, 2022 और जब मुख्यमंत्री थे 2014 का लोकसभा चुनाव भी हारे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें उनको अधिक मिल गई, जिससे समाजवादी पार्टी के गुब्बारे में हवा भर गई थी, लेकिन वह हवा उनकी निकलनी उपचुनाव से शुरू हो गई। तेजस्वी यादव जी कुछ समय के लिए नीतीश कुमार जी की कृपा से उनकी सरकार का हिस्सा बन गए थे, लेकिन आज जब जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए है, उसकी सरकार अब शानदार ढंग से चल रही है और जो 2025 में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें अब तक की सबसे बड़ी विजय की ओर एनडीए का जो गठबंधन है वो आगे बढ़ रहा है। इससे ये तीनों नेता बौखलाए हुए, वो कोई ब्रह्मा बता सकता है, कोई विष्णु जी बता सकता है, कोई शंकर जी बता सकता है, लेकिन यह सब राजनीति के बनवास पर है। देश के प्रधानमंत्री को बीजेपी के लोगों ने भगवान विष्णु का अवतार बता दिया और जब खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो फिर अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपमा दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये पॉलिटिकल है सिर्फ, या फिर इसके जरिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, या इसके जरिए हिंदू वोट बैंक का कार्ड खेला जा रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति से क्या मन भर गया है, या ऐसा लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश वाला पोस्टर रिलीज करा दिया गया है। और ये सिर्फ यूपी में नहीं, बिहार में चुनाव है, आपको पता है, तो बिहार में भी ये पोस्टर लगे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, रमनीश वत्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अश्विनी मिश्रा, कांग्रेस के नेता, चंचल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, अरुण यादव जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चंचल यादव जी, जिस तरीके से आप लोग हिंदू देवी देवताओं में अपने नेताओं का चेहरा फिट कर रहे हैं, क्या किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं में भी इसी तरीके से चेहरा फिट करके आप लोग पोस्टर और बैनर रिलीज करवा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो विद्यानाथ झा जी, जो आपने पूरा ये डिबेट स्टार्ट किया है, मैं कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ता ने ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश से बाकायदा उसने एक्सप्लेन भी किया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपमा दी है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें बीजेपी में, खुद प्रधानमंत्री जी का बयान अगर आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मुझे तो लगता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, यानी अवतरित हूं, मैंने अवतार लिया है। और एक दो लोग नहीं, आपको याद होगा कि प्रदीप पुरोहित ने कहा था लोकसभा में कि मुझे लगता है कि मोदी जी भगवान शिवाजी महाराज के अवतारी पुरुष हैं, यानी उन्होंने अवतार लिया है मोदी जी के रूप में। और आपको याद होगा निशिकांत दुबे जी ने क्या बयान दिया था, शंकराचार्य, ये बड़े बड़े नेताओं का नाम ले रहा हूं मैं, कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं। साक्षी महाराज जी ने बाकायदा कह दिया भगवान के अवतार हैं। कंगना रनावत जी ने तो कह दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी के अंश हैं मोदी जी, अंश बता दिया था। क्यों बताया था? क्योंकि मोदी जी खुद ये मानते हैं कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, हम अवतरित हुए हैं। और दूसरी बात मैं और आता हूं, आपको याद होगा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय जी ने कह दिया भगवान विष्णु के अवतार हैं। दूसरा, बीएचयू के एग्जीबिशन में मोदी जी के 2.0 का जो प्रोग्राम रखा गया था, उसमें मोदी जी को बाकायदा भगवान विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति में
बाकायदा कई हाथ और कई सारी मूर्ति बनाई गई थी उनकी वहां पे, बाकायदा एग्जीबिशन में बाकायदा कई सारे मंत्रियों ने उसमें भाग लिया था, आपको याद होगा। तीसरा, आपको याद होगा पूर्व मंत्री वेंकैया नायडू ने भी कहा भगवान के अंश हैं, और अभी हमारे स्टूल मंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि जनता ने हवा निकाल दी। पता नहीं बेचारे अपनी हवा कैसे बनाए हुए हैं, खुद उनकी हवा जनता ने निकाल दी। एक हमारी पार्टी के एक सामान्य और मैंने आपसे सवाल किया, मतलब बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं, उन्होंने मैंने आपसे सवाल किया, और आप मुझे बताइए विद्यानाथ, जैसे आप लोगों ने ये पोस्टर रिलीज करवाया है, हिंदू देवी देवताओं में अपने नेताओं का चेहरा फिट करवाया है, ऐसे किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं में चेहरा फिट करवा सकते हैं? आता हूं उस पे भी, एक मिनट। बीजेपी ने क्या किया, आता हूं, वही आप भी करेंगे। अगर आप लोगों की राजनीति, आप लोगों की पॉलिटिक्स यही है तो फिर ठीक है। अरे बीजेपी, विद्यानाथ भाई सुन लीजिए, अब जवाब सवाल सुन लीजिए। आपने कहा कि जो है हम लोगों ने ये कराया, एक कार्यकर्ता की भावना थी, वो कार्यकर्ता अपने को तो अपने नेता को उस रूप में देखना चाहता है, देखता है, अभी कोई बुराई नहीं है कि भाई उपमा दिया है। ना राहुल गांधी ब्रह्मा है, ना अखिलेश यादव विष्णु है, और ना तेजस्वी यादव महेश है, कह दीजिए। विद्यानाथ भाई देखो, निश्चित मैं तो कह रहा हूं कि भगवान विष्णु के अवतार कोई नहीं है, आप ये बात जो है कोई कार्यकर्ता की भावना राजनीति के अवतार हैं ये बात की है। लेकिन सवाल तो ये है कि जब इनके बड़े बड़े मंत्री भगवान के बारे में कर रहे हैं, सुनिए ना, तब आपको हिंदू का टारगेट नहीं लगता है। जब मोदी जी विश्वकर्मा बन जाते हैं, जब मोदी जी भगवान शिव बन जाते हैं, जब शिवाजी महाराज बन जाते हैं, तब आपको हिंदू टारगेट नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर हमारे नेता अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी जी, जब ये लोगों को कोई किसी ने कार्यकर्ता ने, सामान्य कार्यकर्ता ने, अगर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात समाप्त हो गई है, बात सुनना ठीक है। चंचल जी रुक जाइए, अब क्योंकि बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, चश्मे से भी देखा करिए, उनका जवाब सुनिए। बोलिए एसएन सिंह जी। विद्यानाथ जी, दरअसल ये लोग ना तुलसीदास जी को मानते नहीं है, नहीं तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि कर्तव्य बायस भेष मराला। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कर्म तो कौवे की तरह है और वेश हंस का धारण करते हैं। जो लोग जय श्री राम को हवा में उड़ाने का कार्य करते हैं, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं हिंदू धर्म तो होता ही नहीं है। बहुत सारे इनके सहयोगी कहते हैं हिंदू धर्म तो सनातन धर्म तो डेंगू है, मलेरिया है। ऐसे लोग भी अगर भगवान का नाम लेंगे तो सवाल तो उठेगा ही नहीं। भगवान का रूप तो आप धारण कर ही नहीं सकते हैं, भगवान के चरित्र की तुलना भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो लगातार भगवान को गाली देने का कार्य किया, सनातन को गाली देने का कार्य किया। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी को कहा भारत की संपूर्ण वो जनता जो रामायण पाठ करती है, जो रामचरितमानस को सुनती है, ऐसे लोग नहीं जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, वो भी भगवान राम और कृष्ण बनते हैं, रामलीला करते हैं, कृष्ण लीला करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कालनेमी का कार्य करते हैं, मुंह में राम बगल में चूड़ी, ऐसे लोगों को पूछा जा रहा है कि भाई आपका चरित्र तो हमेशा से सनातन का विरोधी रहा। आप लोग तो डेंगू मलेरिया कहे, सनातन को माने नहीं, हिंदू धर्म को कहे नहीं। और समाजवादी पार्टी, आदरणीय चंचल जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए ना। आप तो इस लोकतांत्रिक देश में जय श्री राम का नारा देने पे समाजवादी पार्टी 40 लोगों को मेरठ की जेल में ठूस देती है। ऐसे श्री राम जी के चरित्र चित्रण को अगर आप भी चित्र में उतारेंगे तो लोग हंसेंगे। आप लोग इसलिए परेशान हैं, कहेंगे पाखंडी कि हिंदू कार्ड विपक्ष खेल रहा है और आप लोगों के वोट बैंक में सेंध लग जाएगा। या इसलिए परेशान है कि ये वो पार्टियां हैं और ये वो नेता हैं जो कभी हिंदू या सनातन के नाम पर खुलकर सामने नहीं आए, विरोध करने की जब भी जरूरत पड़ी तो मुखर होकर विरोध किया। ये दिक्कत है आपकी। विद्यानाथ जी, दिक्कत कुछ नहीं है भाई। जय श्री राम का नारा देने पे अगर किसी को तकलीफ न हो, साथ आए, हमें क्या दिक्कत है। न ये भारत के साथ रहे, न कभी ये भारत की संस्कृति के साथ रहे, न कभी ये राम के साथ रहे, न रामायण के साथ रहे। आप बताइए, रामचरितमानस की इतनी सुंदर, सनातन की इतनी सुंदर पुस्तक जलाया कौन? समाजवादी पार्टी के महासचिव अखिलेश यादव जी के सामने जलाते, एक बार भी उसका विरोध किया हो तो बता दीजिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें बर्खास्त की जाती हैं। भारत की जो पार्टी है, जनता की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो भारत की संस्कृति की पार्टी है, भारत के
धरोहर को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के। किसी भी नेता का आप बयान बताइए जो दूसरे धर्म को अपमानित करने का कार्य करे, लेकिन सनातन को अपमानित करने का सैकड़ों बयान आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया गया। भाई अभी साधु सन्यासियों को क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी? मंत्र और माफिया किसको कहते हैं? निश्चित तौर पे जो सनातन को नहीं मानता, अगर सनातन से चित्रित करके अपने को जोड़ता है तो ये माना जाएगा कि यहाँ पे भी आप सनातन को चिढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जल्दी से नहीं तो तो आप अश्विनी मिश्रा जी हाथ में पोस्टर लेकर बैठे हुए। जो शंकर की नगरी काशी है वो तो खटकती है आपको, ठीक है, हर समय खटकती है। इसका मतलब ये है कि आपको हिंदू वोट बैंक में सेंध लगने का डर नहीं है, आप इसलिए आहत हैं, इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि हिंदू और सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है और वो लोग कर रहे हैं जो कभी उसको मानते नहीं है। ठीक है, बोलिए चंचल यादव जी, 20 सेकंड सर। 10 सेकंड जी। अब देखिए, अब ये कह रहे थे शर्म आने की बात। अभी इनके एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, कहते हैं झटका मीट खाओ, और पितृपक्ष में झटका मीट खाते हैं। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। ये जो है इनके ऊपर कहावत चरितार्थ होती है और ये हमें कह रहे हैं शर्म नहीं आती है। शर्म तो आपको आनी चाहिए सिंह साहब, आपके मंत्री के ऊपर आनी चाहिए। वो बताओ पितृपक्ष में कौन मीट खाता है? आप मुझे बताओ ना एसएन सिंह साहब, क्या बात करोगे? झांसेबाजी वाली बात करते हो आप। सुनो और आप एक बार भी नहीं बोल पा रहे हो कि जब मोदी जी विश्वकर्मा भगवान बन जाते हैं, कभी शिव जी बन जाते हैं आसाराम बापू की तरह, कभी कृष्ण भगवान के अवतारी बन जाते हैं जैसे आसाराम बापू पहले बनते थे। आपको याद होगा? आपको याद है कि नहीं याद है? आपको शर्म नहीं आती है? आप हमें शर्म की बात कर रहे हो। शर्माना तो आपको चाहिए, सत्ता में आप बैठे हो। कभी भगवान विष्णु का अवतार बन जाते हो। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। आप क्या मानते हो? विद्यानाथ झा जी, मेरा इनसे सवाल है, क्या ये मोदी जी को नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं? आप ये बताइए, जनता को बताइए आज रूप में ये वो लोग हैं केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, इनके पास कोई सही बातें नहीं रहती हैं। ये भगवान हनुमान जी को दलित कहते हैं, ये न जाने क्या क्या बोलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में मंत्री कहता है खीर खाने से पैदा हो सकता है। चंचल जी, आप उनको ये सब कह के काउंटर तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज अगर ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर राहुल, अखिलेश और तेजस्वी चुनाव में उतरना चाहते हैं तो क्या हिंदू वोट बैंक उनके पक्ष में हो जाएगा? और तुष्टीकरण के सहारे अभी तक जो पार्टियां या जो नेता चल रहे थे उनको लग रहा है कि तुष्टीकरण वाला कार्ड फेल हो गया है, उसके जरिए सत्ता हासिल करना मुश्किल हो गया है, इसलिए हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाना जरूरी है। अश्विनी मिश्रा जी, इसीलिए आप लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश अपने नेताओं को बता रहे हैं। झा साहब, पहले तो भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है और न ही वोट बैंक है हिंदू। भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट मिले हैं लोकसभा चुनाव में और देश में करीब 80% हिंदू है। तो ये कहना छोड़िए कि सारे हिंदू भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। सर, आपको इतनी देर सुना, थोड़ा तमीज तो रखिए, थोड़ा धैर्य तो रखिए। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, थोड़ा धैर्य तो रखिए। आपको इतना सुना है, बपौती कर रहे हैं, पता नहीं ये उससे ज्यादा अपना लीजिए। ये तस्वीर देखिए, पूरी देश की जनता कह रही है कि आप चले जाइए अयोध्या में। ये तस्वीर देख लीजिए। ये मोदी जी आपके विष्णु अवतार में हैं। आप बताइए अयोध्या में जाने में कोई दिक्कत है? सिंह जी, आप राम भक्त चित्रण कर लेंगे लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे, कोई भी पूछेगा ना। अच्छा, आप राम भक्त हैं, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं राम के बारे में। आप पूरा आप बहुत बड़े राम भक्त हैं। राम के पिताजी दक्षिण में कुछ मानेंगे, चुनाव के समय किसी को मांगेंगे, चुनाव के बाद किसी को मानेंगे। इतने बड़े राम भक्त हैं, राम करिए। असली गांधी, नकली गांधी, असली हिंदू, नकली हिंदू, असली भारतीय, नकली भारतीय, ये दो क्यों होने का कार्य करते हैं? आप तय तो कर लीजिए कि असली है कि नकली है, असली गांधी है कि नकली गांधी, असली भारतीय है कि नकली भारतीय, असली हिंदू है कि नकली हिंदू। ये तो मानिए, तो आप स्वीकारिए तो कि आप राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। भाई आपके नेता कहते हैं हिंदू तो जाते हैं मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए, रामचरितमानस तो होता ही नहीं है, तो काल्पनिक होते हैं। तो आप स्पष्ट तो करिए जनाब साहब, आप बताइए तो कि आप हैं क्या? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप क्यों मजाक उड़ाने का कार्य कर रहे हैं? मजाक उड़ाना है तो अकबर का उड़ा दीजिए, अहमद का उड़ा दीजिए, एंथनी का उड़ा दीजिए। आप बनिए तो अब अकबर अहमद नहीं बनेंगे, आप रामकृष्ण बनना चाहेंगे, आप जय श्री राम कह दीजिए। जय श्री राम कहने में आपको शर्म आएगी, कहेंगे हमारी बपौती है। जय श्री राम तो सब लोग कहते हैं, मैं डंके के चोट पे कहते हैं। आप कहिए, आप कहिए कि मथुरा का विकास होना चाहिए। आप बोलिए यहाँ पे, आप बताइए कि मथुरा का विकास होना चाहिए। कहिए यहाँ पे आए हैं तो फिर आप बताइए मथुरा के बारे में। एसएन सिंह जी रुक जाइए, मथुरा के बारे में बताइए। एसएन सिंह जी एक सेकंड, एसएन सिंह जी रुकिए, हाँ बोलिए, अश्विनी जी बोलिए।
जी, जय सिया राम होता है, जय श्री राधे कृष्ण होता है, जय श्री राम भी बोलते हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं, भगवान श्री राम की जय भी बोलते हैं। बताओ क्या बोलें? और आप कौन से होते हैं? आपको 45 साल हुए हैं देश में पार्टी बनाए हुए। भगवान श्री राम हजारों साल से हैं, तो आप कोई ठेकेदार नहीं है भगवान श्री राम के। और अगर ठेकेदार हैं तो आप बताइए मुझे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप काउंटर शुरू कर दीजिए। झा साहब, भगवान श्री राम के पिता दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी का नाम बता दीजिए। आप मुझे बताइए दशरथ जी के पिताजी का नाम। मैं तो बता दूंगा। का नाम नहीं, आप मैं तो बता दूंगा एसएन सिंह जी से। लेकिन अश्विनी मिश्रा जी, भगवान राम के बहुत बड़े, अश्विनी मिश्रा जी, भगवान राम जी के बहुत बड़े, मैं तो पूरी वंशावली आपको बता दूंगा। मैंने अयोध्या में इतना काम किया है, पूरी वंशावली बता दूंगा। लेकिन क्या आप लोग, अश्विनी मिश्रा जी मेरी एक बात सुनिए, आप दशरथ जी के पिताजी पर जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि दशरथ जी के पिताजी पर आप जा रहे हैं, लेकिन दशरथ जी के बेटे को आप लोग मानने से इनकार करते रहे। उसके लिए आपने अपने वकील उतार दिए कोर्ट में। आप राम सेतु को मानने से इनकार करते रहे। दशरथ से पहले आज जी, और उससे पहले पूरी वंशावली उठाकर देख लीजिए। मैं ये एक सेकंड रुक जाइए, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक सेकंड, एसएन सिंह जी नॉन स्टॉप मत बोलिए। एसएन सिंह जी रुक जाइए, नॉन स्टॉप मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे आप पूरी वंशावली इक्ष्वाकु जी से लेकर और पूरी वंशावली उठा के देख लीजिए, आज दशरथ, उसके बाद फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप लोगों को जब लगता है कि भाई इससे फायदा हो सकता है, तभी आपको राम, दशरथ और अज याद आते हैं, ऐसा नहीं है। अदरवाइज याद नहीं आते हैं। आपको लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पोस्टर तभी रिलीज कराना चाहिए जब यूपी या बिहार में चुनाव हो, नहीं तो आप लोग राम के अस्तित्व और राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। अश्विनी जी, सवाल ये है, जवाब दूं मैं। हाँ बोलिए। ये जो पोस्टर है ये किसी समर्थक ने लगाया है, इस पर जवाब दिया जा चुका है। और रही बात हमारे हिंदू धर्म में हम कई लोगों को जब वो पूजनीय काम करते हैं, तो काम करते हैं, तो मतलब राहुल गांधी ने, अखिलेश जी ने और तेजस्वी जी ने पूजनीय काम किया है। राहुल गांधी जी जमानत पर हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। राहुल गांधी जी जमानत पर हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव जमानत पर। इन लोगों ने पूजनीय काम किया है, इसलिए पार्टी के किसी नेता ने या पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका पोस्टर रिलीज कर दिया है। लेकिन देश देख रहा है आप लोगों को कि ये जो पोस्टर रिलीज हुआ है, ये सिर्फ एक जगह उत्तर प्रदेश में रिलीज नहीं हुआ, किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं किया है, ये बिहार तक पोस्टर लगाए गए हैं और उसको आप लोग डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं भाई ये पूजनीय है। अवधेश कुमार जी, क्या नमो से पूरा विपक्ष हार गया है, हताश है, इसलिए अब विपक्ष को लग रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के सहारे हम बैतरणी पार कर सकते हैं बिहार में और उसके बाद भी आने वाले चुनाव में? तो तुष्टीकरण की एक राजनीति के सहारे जो ये पूरा विपक्ष चुनावी सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में लगा रहता था, आज उसको लग रहा है कि वो हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से इसके कई पहलू हैं। आपके डिबेट में आपने जो प्रश्न किया उससे ज्यादा मोदी जी ने ये कहा है, और एक पत्रकार के नाते मैंने तो कभी नहीं देखा कि मोदी जी ने स्वयं को कभी शिव, इंद्र या भगवान का अवतार कहा हो। पहले तो मैं उस इंटरव्यू को कोट करूंगा जिसके आधार पर ये सब कह रहे हैं कि उन्होंने अपने को नॉन बायोलॉजिकल यानी अवतार कहा था। उनकी पंक्ति थी इंटरव्यू में कि जब तक मेरी माँ जीवित थी मुझे लगता था कि मैं जैविक रूप से पैदा हुआ हूँ। उनके निधन के बाद जब मैं अपने अनुभवों को देखता हूं तो मुझे विश्वास होता है कि मुझे भगवान ने भेजा है। यह शक्ति मेरे शरीर से नहीं है, यह मुझे भगवान ने दी है। तो अब इसमें कहां है, मतलब ये शरीर हमारी है लेकिन ये शक्ति भगवान की दी हुई है। उनसे सवाल किया गया था कि इतना परिश्रम कैसे करते हैं, कैसे जगते हैं, कभी यहाँ देखते हैं। दूसरा एक आगे उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा था भाई मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य से गलतियां हो सकती हैं, कोई भी मनुष्य गलती कर सकता है, अगर भगवान हो, ईश्वर हो तो उनसे गलतियां नहीं हो सकती है। तो अब प्रश्न यह है कि बिना समझे हुए, बिना जाने हुए कि उन्होंने अपने को अवतार घोषित कर दिया है, और हमारे देश में इसी प्रकार से आजकल चीजें होती हैं। अब इस समय जो दूसरा है कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश उत्तर प्रदेश से वहां तक कैसे पहुंच गया है। अगर किसी कार्यकर्ता ने लगाया है तो पहला तो यह है कि नेतृत्व का दायित्व होता है कि उस पर बोलना कि ये किसी कार्यकर्ता के उत्साह के कारण है। हम सब मनुष्य हैं, हम किसी के अवतार नहीं हो सकते, हमारी आस्था है। न तो समाजवादी पार्टी ने, न राजद ने, न कांग्रेस ने कहा है। तो इसलिए ये
ऐसे मान लिया जाए कि ये इनके बिना इच्छा के या बिन की चाहत के हुई और प्रदर्शित राजनीति में करनी पड़ती है। तीसरी, सुनिए अरे बीच में काहे बोल रहे आप लोग, इतना बोल रहे थे मैंने कोटा में नहीं। तीसरी बात यह है कि जरा याद करिए, एक राम रहीम साहब हैं, अब जेल में जाते रहते आते हैं, उन्होंने केवल गुरु गोविंद सिंह की छवि अपने पर बना ली थी और उसके बाद पूरे पंजाब में राइट हो गए थे, दंगे हो गए थे। एक व्यक्ति ने मोहम्मद साहब का, एक वो भी ईरानियन था जो अमेरिका में जाके उसने एक फिल्म बना लिया 2012 में थोड़ा सा, तो चारों तरफ जो है दंगे हो गए, उसके सिर काटने का ऐलान हो गया और उसने जो है फिल्म देखने नहीं जाना है पूरे देश में हो गया है। तो कम से कम हम कोई इस्लाम और बाकी नहीं होना चाहते हैं, हम कोई ईसा मसीह और बाकी ईसाई नहीं हो सकते हैं, कट्टरपंथ हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन नेताओं के बारे में ये को बोलते समय ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है बहुत मौलिक प्रश्न है कि क्या बिहार चुनाव के पहले ये जो आरोप है विपक्ष पर कि केवल मुस्लिम वोटों के लिए, मुसलमानों में जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो कट्टरपंथी की बात करते हैं इस देश में, ऐसे लोगों को बढ़ावा देके मुस्लिम वोटों के लिए जो इस समय एक लंबे समय से कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, राजद का और पार्टियों का चल रहा है, उससे क्या यह भय पैदा हुआ है कि इससे हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं? तो एक दूसरी धारा भी खड़ी करो। और दूसरी धारा खड़ी करने के पहले जब पार्टी के नेता रामचरितमानस बाकी पर करते हैं, अयोध्या के सांसद अयोध्या जाने से बचते रहते हैं और वो मजार में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद मजार में जाना चाहिए उनको, हमको उससे समस्या नहीं है। लास्ट में अब जाकर के उनको लगा जब बेटा हार गया है तो गए हैं, तो इसका उत्तर देना पड़ेगा। ठीक, हिंदू धर्म या हिंदुत्व के प्रति आस्था किसी कार्यकर्ता के ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने से नहीं होती है, आपके कर्तृत्व से, आपके व्यवहार से। कि जब सनातन पर हमला हुआ तो इन तीनों पार्टियों ने क्या स्टैंड लिया उस समय, जो आलोचना हुई है, जब जब समस्या आई है हिंदुत्व पर और बाकी विषयों पर इनका क्या स्टैंड रहा है, लोग ये देखते हैं। वो स्टैंड कभी नहीं रहा है जो स्टैंड इस देश में मुस्लिम फंडामेंटलिज्म और बाकी चीजों पर। चंचल यादव जी बोलिए। जी देखिए, इन्होंने बड़ी सफाई से कहा कि मोदी जी ने मां के न रहने के बाद कहा है। गजब का तर्क देते हो भाई। आपके कितने केंद्रीय मंत्री, क्या विद्यानाथ झा, वेंकैया नायडू जी के सामान्य व्यक्ति हैं? मुझे जरा बताइए। आप मुझे बताओ, प्रदीप पुरोहित लोकसभा में बोलते हैं कि शिवाजी महाराज के अवतार अवतरित हैं। इसके अलावा क्या कोई काउंटर हुआ? निशिकांत दुबे जी के शंकराचार्य हैं, साक्षी महाराज के भगवान के अवतार हैं, कंगना रनावत जी ने तो कह दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी के अंश हैं। और तो और आप मेरे को बताओ कि बीएचयू में बकायदा विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति बनाई गई मोदी जी के शकल में। तब तो आप ये कोई उसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री भाग लिए, उस प्रोग्राम में भाग लिए, उसकी पूजा अर्चना भी की मोदी। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सुन लीजिए ना, भगवान के अवतार में दिखाया। आज आप लोगों की ये मजबूरी है कि आपको भी अपने नेताओं को भगवान के फ्रेम में फिट कर देना। अरे भाई, क्योंकि आपको लग रहा है कि बीजेपी ऐसा करके लगातार चुनाव जीत रही है और बिहार में आपको चुनाव जीतना है तो अपने आप को भगवान के फ्रेम में फिट कर देना है ताकि हिंदू वोट आपको मिल सके। समाजवादी पार्टी और हम इंडिया अलायंस के लोग धर्म के नाम पे ना कभी वोट मांगते हैं, ना कभी वोट मांगने की बात करते हैं, और धर्म के नाम पर खासतौर से सनातन पर कोई स्टैंड भी नहीं लेते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम कहीं कभी बजरंग बली के नाम पे, कहीं मोदी जी कहीं जाते हैं, कहीं क्या क्या बोलते हैं। ये काम बीजेपी का है, लेकिन जनता जान गई है। ये बीजेपी के लोग जो हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, अवधेश जी जो सनातन धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, दरबारी पत्रकार के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं, ये वो हैं जो बातों को कैसे घुमाते हैं। एक बार भी क्या इनकी हिम्मत है अवधेश जी की बोलने की, ये बोले कि क्या वेंकैया नायडू जी ने या चंपत राय जी ने या कंगना रनावत जी ने गलत बोला है, उन्होंने गलत कहा है। ये दरबारी पत्रकार जो बैठे हैं अवधेश जी, इनको बस केवल दरबारी पत्रकारिता करनी आती है, इनको कुछ भी नहीं आता है, केवल चाटुकारिता और बटरिंग करनी है सत्ता की मलाई के लिए। उन्होंने जो कहा, चंचल यादव एक सेकंड, आप लोग क्योंकि पर्सनल हो रहे हैं, आप पर्सनल हो रहे हैं, चंचल यादव जी आप पर्सनल हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है, अगर अवधेश कुमार जी ने कुछ गलत कहा है तो आप उसका काउंटर लेकर आइए। जब से आप डिबेट में बैठे हैं और आप अपनी बात रख रहे हैं, आप सिर्फ एक ही मुद्दे पर अपना डिफेंस खोज रहे हैं, अपना डिफेंस
खोज रहे हैं कि बीजेपी के नेता ने ये कर दिया, बीजेपी के नेता ने वो कर दिया, बीजेपी के नेता ने ऐसा कहा, बीजेपी के नेता ने ऐसा कहा। तो भाई बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है हिंदू और सनातन पर, आपका स्टैंड नहीं क्लियर रहा है, इसलिए आज आपसे सवाल हो रहा है चंचल यादव जी। अब एक सेकंड रुक जाइएगा, बाकी दो मेहमान बचे हुए उनके पास मैं नहीं जा पाया हूं। एसएन सिंह जी आपको 10 सेकंड जल्दी से बोलिए काउंटर, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं। आपने एक सवाल किया, आप मुझे बताओ हिंदुस्तान 10 सेकंड क्यों 10 सेकंड विद्यानाथ जी, हम मान दो मेहमानों के पास मैं जा ही नहीं पाया। करवा दीजिए कि काशी में भव्य जो है मंदिर का निर्माण होना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोल दें कि काशी में भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, अगर ये कह दें हम मान लेते हैं कि सनातन को, उसका जवाब लूंगा। जो काशी लेकिन में अरुण यादव जी, गौरी के पूजा ठीक है सर, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है इस मुद्दे पर। उनको सपने में कृष्ण आएंगे, लेकिन मथुरा में वो क्या चाहते हैं ये पूरा देश जानता है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। सपने में कृष्ण आते हैं और कहकर जाते हैं, और उसको वो लोग खुलेआम सार्वजनिक मंच से लोगों को बताते हैं, ताकि लोग कम से कम इतना मान पाए, समझ पाए कि भाई देखिए ये कम से कम अखिलेश यादव की पार्टी कृष्ण भगवान के लिए तो बोल रहे हैं और सोच रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा स्टैंड क्या है पार्टी का और पार्टी के नेताओं का, ये सबको पता है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है एसएन सिंह जी। लेकिन अरुण यादव जी, माफी के साथ क्योंकि मैं लेट हो गया हूं, आपके पास आते आते आधे घंटे का वक्त निकल गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में आप लोग नमो से हार गए हैं? आप लोगों को लग रहा है कि अब इनसे लड़ने के लिए एक ही हथियार है, वो है हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाओ, या फिर भगवान के अवतार में अपने नेताओं को दिखाओ? देखिए विद्यानाथ जी, झा जी, नमो हार गया है इंडिया गठबंधन से, महागठबंधन से, तब तो आंसू बहा रहे इंडिया आके, अब इस विदेशों में ठहाके लगाते क्या हमें मां को गाली दे दिया, मां को गाली दे दिया। देखिए दो तरह की शक्ति हम लोग मानते हैं इंसान, एक दैवीय शक्ति और एक राजनीतिक शक्ति। दैवीय शक्ति हम सबों को अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। दैवीय शक्ति अगर मिल जाए आपको, हमको, तो ये दिखता नहीं है, लेकिन राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक रूप से ताकत अगर मिल जाए तो वो दिखता है, और दिखता जब है जिस भी इंसान को, आम आवाम को, तो वह जहां से ताकत मिलता है वह व्यक्ति ईश्वरीय रूप दिखने लगता है। आप देखिए बिहार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी 17 माह के सेवा काल में महागठबंधन की सरकार थी, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, जाति आधारित गणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए। हाँ, हालांकि भाजपा ने उस आरक्षण को खाने का काम किया, वो अलग बात। तेजस्वी जी ब्रह्मा है या विष्णु है, महेश है, इसमें भी झगड़ा तो नहीं होगा आप लोगों के? आप लोगों के बीच इसको लेकर भी तो झगड़ा नहीं होगा कि राहुल गांधी को ब्रह्मा बना दिया? यही जानकारी नहीं है कि ये विपक्ष की राजनीति का रचयिता बना दिया राहुल गांधी को, झगड़ा तो नहीं होगा आप लोगों को? मुख्यमंत्री होता है तो आप कैबिनेट में बैठे हैं। झा जी थोड़ा सा पानी पी लीजिए और भाजपा के प्रवक्ता को भी कहिए 1 मिनट राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को सुन लो। बेचैनी की अगर बीमारी है तो सरकार आपकी है, केंद्र में एम्स है, लालू जी की उस बात को नहीं बता रहे हैं जिसमें धंधा करते थे, हिंदू धर्म धंधा है, हिंदू धर्म ढकोसला है। आप लालू जी के उस बयान को बता दीजिए, यहाँ पर सब लोग मान लेंगे कि आप सत्य बोले, अच्छे प्रवक्ता है। लालू जी ने क्या कहा था? हिंदू धर्म एक धंधा है कहा था कि नहीं? हिंदू धर्म ढकोसला है कहा था कि नहीं? सनातन को डेंगू मलेरिया आपके सहयोगी कहते हैं, अभी भव्य कुंभ हो रहा था, तेजस्वी एसएन सिंह जी रुक जाइए, एसएन सिंह जी रुक जाइए, बोलिए 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 झा जी, बोलिए, जवाबदेही दे दिया अरुण जी बोलिए, अरुण जी बोलिए, प्रवक्ता को एंकरिंग का, अरुण जी बोलिए। तो अभी देखिए बिहार में जय जयकार हो रहा है, तेजस्वी यादव जी को भगवान के रूप में माना जा रहा है। जिन 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला, राज्य में आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी लागू हुआ। अभी सवाल अनेक है राज्य के अंदर। अरुण जी सुनिए, झा जी तेजस्वी यादव, मैं 2 बातें, एक सेकंड 2 बातें, एक तो ये अरुण जी 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आप बोलिएगा, मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगा। आप मुझे पानी पिलाना चाहते हैं, लेकिन जनता ने आप लोगों को
पानी पिला पिलाकर खदेड़ रखा है। तो अब देखिए आपको कि जनता को पानी पिलाना है या जनता आपको पानी पिला रही है, या फिर आप लोग पानी पी पी कर आप लोगों का पेट इतना अब भर गया है कि बाहर निकलेंगे तो करेंगे क्या, समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये बताइए, आप कह रहे हैं कि एक सवाल और एक सवाल कर लीजिएगा तब अरुण जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। हमसे तो ज्यादा आप सवाल कर रहे हैं भाई। आपने कहा कि जनता ने तेजस्वी यादव को भगवान मान लिया है ना? आपको लग रहा है कि सच में तेजस्वी यादव भगवान के अवतार हैं? या आपने कभी ये भी, आप लोगों ने ये भी किया है कि कभी अल्लाह, कभी ईसा मसीह या कभी कोई और किसी और धर्म के किसी देवी देवता में अपना चेहरा फिट किया हो? झा जी, अगर आप सत्ता पक्ष के लिए यहाँ बेटिंग कर रहे हैं तो ईश्वरीय शक्ति आधार पे नहीं कर रहे हैं। आपको साहब का ताकत मिला है तो खुल के बेटिंग कर रहे हैं। अकबर का अगर फोटो बन समझे ना झा जी? तेजस्वी यादव के साथ तो क्या दिक्कत है? अब देखिए, बोलने ही नहीं देंगे के प्रवक्ता दर्शक देख रहा है। जल्दी जल्दी बोलिए अरुण जी, बहुत वक्त है नहीं अब। एसएन सिंह जी रुक जाइए, अरुण जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी से। झा जी ऐसे डिबेट मत कराइए, थू जब दर्शक एसएन सिंह जी की आवाज रोक दीजिए करेगा और बोलिए अरुण यादव। एसएन सिंह या तो फिर अपने जगह पे उनसे बोलिए ना, अब इधर उधर की बात करके वक्त खराब होगा ना। बोलिए अरुण जी। मैं इधर उधर की बात नहीं करता, आप लोग इधर उधर की बात करके समय को जाया करते हैं। ठीक है, आप अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी को बिहार की धरती पर बिहार की जनता ने आज तक खारिज करने का काम किया। आपको जानकारी नहीं होगा, विश्व स्तरीय पार्टी कहलाती है। क्या कांग्रेस और देखिए समाजवादी पार्टी देखिए ये कौन बीच में जल्ले उससे सहमत है? ये कौन इनको दे दिए बोलने के लिए? क्या हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में? विद्यानंद झा जी, उनका भी काम नहीं है ना। आप पूछेंगे कि वो पूछेंगे विश्लेषण करता का ये धर्म है, पूछिएगा, बोलने तो दीजिए। नहीं सुनिए, मैं भी बैठा हूँ डिबेट में ना, आपसे पूछा गया है, आपसे विद्यानाथ झा जी ने 10 बार पूछा है, आपने उसका उत्तर नहीं दिया है। आप उसका चमचागिरी मत करिए। नहीं, आपका लगातार सुन रहे हैं, मैं लगातार डिबेट में बैठा हूँ, किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, लेकिन डिबेट का अंत समय है। देश से जानना चाहता है कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पोस्टर है, क्या उसको मानती है तो उसका राजनीतिक उद्देश्य क्या है? अरे भैया, आप एंकरिंग करिए, वो करिए, अकेले विद्यानंद झा। अरे सर, आप अपनी पार्टी का पक्ष तो रखिए। अरुण जी आप कीजिए, वो कीजिए, रुक जाइए, अब छोड़िए। आप जवाब देना चाहते हैं? मैंने जो सवाल पूछा था उसी को रिपीट किया है। उसका जवाब है तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा सर। हाँ, आप सुनने के लिए तैयार नहीं, दर्शक देख रहा है सारा चीज। अरे सब देख रहे हैं सर, बोलिए जल्दी से। बनाए हुए हैं, आपको पता है टीवी पे इतना टाइम नहीं होता है कि इसके उसके में खर्च करें। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है बिहार की धरती पर अकेले दम पर राष्ट्रीय जनता दल से मुकाबला कर ले। 1990 से लेकर फिर आप इधर जा रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसी को अब देशी रिपीट कर रहे हैं। उसका जवाब छोड़कर सब कुछ आप बोलने के लिए तैयार हैं। रमनीश वत्स के पास नहीं जा पाए हूं अभी तक। रमनीश वत्स, क्या ये आज विपक्ष की जरूरत है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार में दिखे, या विपक्ष को लग रहा है कि उनके बाकी कार्ड फेल हो गए हैं, अब एक ही कार्ड चल रहा है, वो है हिंदू कार्ड, इसलिए ये कार्ड खेलना भी जरूरी है? विद्यानाथ जी, सबसे पहला सवाल विपक्ष से रहेगा कि बाबर के मजार पे जो लोग चादर चढ़ाने का मतलब लगातार, चाहे इंदिरा गांधी जी की बात करें, राजीव गांधी जी की बात करें, चाहे राहुल गांधी जी की बात करें, वहां पे मत्था टेकने वाले भगवान राम को तो ये मानते नहीं। फिर दूसरी बात है, आसुरी शक्ति का माला जपने वाले तेजस्वी यादव से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जय साहबुद्दीन जैसे लोगों को ये गाते हैं, आज ये दैवीय शक्ति इनके प्रवक्ता गा रहे हैं, तो आप तो दैवीय शक्ति भगवान राम विष्णु किसी को तो आप मानते नहीं, उनको तो आप काल्पनिक मानते हैं। फिर मैं विपक्ष से और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप कब तक अपमान करते रहेंगे सनातन धर्म का, हमारे देवी देवताओं का? और विपक्ष से बार बार ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने किसी मुस्लिम नेता को अल्लाह की जगह या किसी ईसाई नेता को जीसस की जगह दिखाने की हिम्मत की है? कभी आप हिमाकत इस तरह की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वहां विरोध होगा, लेकिन हिंदुओं के भगवान को बार बार राजनीति में घसीटना इनकी पुरानी आदत है। याद रखना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर के 25-25 वकील खड़ा कर देती है, और आज यहाँ पे इनको भगवान राम की याद आती है, विष्णु भगवान की याद आ जाती है। समाजवादी पार्टी के नेता की बात की
जाए तो रामचरित मानस को जलाते रहे ना। विष्णु और महेश ब्रह्मा याद आ रहे हैं। डीएमके जो कांग्रेस के सहयोगी हैं वो सनातन को डेंगू मलेरिया ने कहा था। अरे ये सब बातें पता है रमेश जी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप अपना विश्लेषण बताइए, इनको ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों याद आ रहे हैं? आखिरी 30 सेकंड बचा हुआ है। मुझे क्या विश्लेषण बताएंगे भाई? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को मानती है, भगवान विष्णु को मानती है, और आप देखिए कि हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। आज इनको लग रहा है कि क्या पता भगवान राम का नाम लेकर के हमारी भी नैया पार लग जाए, लेकिन ये कोई आस्था नहीं है। मुझे लगता है ये केवल ढोंग है और ये केवल वोट बैंक की राजनीति है। हिंदुओं को सिर्फ चुनाव में याद करते हैं ये लोग, बाकी 5-7 तुष्टीकरण में डूबे रहते हैं। इसके उलट प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी को आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, काशी को भव्य कॉरिडोर दिया, उज्जैन में महाकाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बताना जरूरी है। राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर है। सीआरपीएफ ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं मानने का आरोप लगाया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, येलो बुक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप है। सीआरपीएफ को बिना बताए विदेश यात्रा पर जाने का आरोप राहुल गांधी पर है। सीआरपीएफ के वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख ने रवैये की शिकायत की है। सीआरपीएफ ने 10 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी थी इस मामले में। राहुल गांधी को Z+ विद ASL सुरक्षा मिली हुई है। इस कैटेगरी में राहुल गांधी सुरक्षा घेरे में रहते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ अधिकारी ने राहुल गांधी पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। सूत्र बता रहे हैं कि सीआरपीएफ के वीवीआईपी सिक्योरिटी के प्रमुख सुनील जून ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी को लेकर गंभीरता नहीं बरत रहे हैं और वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। बिना बताए विदेश यात्रा पर चले गए। राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, क्या वजह रही कि बिना बताए उन्हें जाना पड़ा और सीआरपीएफ जो उनको सुरक्षा दे रही है, एक लेयर सीआरपीएफ के पास है उनके सुरक्षा घेरे का, तो उनको बताए बिना ये क्या पहली बार हुआ है या बार बार राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक बार नहीं हुआ है और यही वजह है कि कई बार ऐसा होने के बाद बाकायदा जो सीआरपीएफ सिक्योरिटी के प्रमुख है उन्होंने बाकायदा ये लेटर लिखा है और साफ तौर पे इस लेटर में बताया है कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। लगातार प्रोटोकॉल का उल्लंघन जो है वो उनके द्वारा किया जाता है। निश्चित तौर पर अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उन्हें Z+ विथ ASL सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। ऐसे में नियम ये कहता है कि अगर आप कहीं विदेशी दौरे पे जाते हैं तो येलो बुक प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ता है आपको, यानी आप उस दौरे के बारे में विवरण जो है वो पहले से डिस्कस करेंगे, पहले से बताएंगे और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हुए पाए गए और एक बार नहीं हुआ, कई सारे विदेशी दौरों का जिक्र इसमें किया गया है। चाहे दिसंबर 2024 की बात की जाए या सितंबर की बात की जाए, वियतनाम, लंदन, कतर, कई ऐसे विदेशी दौरे थे जहां राहुल गांधी ने येलो बुक प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया और इसी वजह से बाकायदा ये लेटर लिखा गया और एक गुजारिश की गई है कि कृपया राहुल गांधी इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या थी ये निश्चित तौर पर साफ नहीं है। आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया? जब आप सुरक्षा घेरे में रहते हैं, सुरक्षा कर्मियों की नजर आप पर रहती है, सवाल ये है अनुज कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने पहली बार किया है या बार बार कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि अपने सुरक्षा कर्मियों को बताए बिना, सुरक्षा प्रमुख को बताए बिना उन्हें विदेश जाना पड़ा? और ऐसी कौन सी बात थी जो राहुल गांधी अपने सुरक्षा प्रमुख, सुरक्षा कर्मियों से छिपाना चाहते थे? क्या इस पर कांग्रेस भी कुछ बोल रही है? जी देखिए, अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। उम्मीद जरूर है कि थोड़ी देर बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की तरफ से या मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस बाबत सफाई दी जाए, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि जहां तक राहुल गांधी की बात की जाए, थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। ऐसे में वो जिम्मेदारी होती है सुरक्षा कर्मियों की कि
वो उन्हें सिक्योर करे, लेकिन वो अपना काम तभी सही से कर पाएंगे जब उन्हें हर चीज के बारे में, यानी खासतौर पर राहुल गांधी की मूवमेंट के बारे में उन्हें पहले से जानकारी हो, उन्हें पता हो। लेकिन कहीं न कहीं जो येलो बुक प्रोटोकॉल कहता है उसका फॉलो राहुल गांधी की तरफ से नहीं किया जा रहा था। और ये एक बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाकायदा लेटर में साफ तौर पर यह कहा गया है कि कई बार ऐसा किया गया, जिसको लेकर ये साफ पता चलता है कि राहुल गांधी जो है वो कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। बहरहाल इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बाबत जो है कोई रिएक्शन सामने आए, कोई बयान सामने आए कि आखिरकार राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अनुज आपका। राहुल गांधी की क्या मजबूरी थी, सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा प्रमुख से क्या वो कुछ छुपाना चाहते थे, अचानक ऐसे कौन से दौरे पर, ऐसी कौन सी मीटिंग के लिए राहुल गांधी को जाना था जहां वो अपने सुरक्षा कर्मियों तक को बताकर नहीं जा सकते थे। कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे और क्या खुद राहुल गांधी इस पर जवाब देंगे, क्योंकि सुरक्षा एजेंसी की तरफ से, विभाग की तरफ से यह बताया गया है कि राहुल गांधी ने सुरक्षा उल्लंघन किया है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।